आओ संत महात्मा उदास आशा करता है कि आप सब स्वस्थ होंगे और निरंकार की कृपा आप पर बरस रही होगी, आप ईश्वर का गुण गा रहे होंगे। यही अरदास विनती प्रार्थना। आओ संत महात्माओं, एक बार सत्संग चल रहा था और सत्संग समाप्त होने के उपरांत दो महात्मा को अपने स्थान पर जाना था। आओ संत महात्माओं, काफ़ी समय हो गया और वो रास्ते के पास में खड़े हो गए सवारी के इंतजार करने के लिए, लेकिन सवारी वाले आते थे, रोकते नहीं थे, चले जाते थे। आओ संत महात्माओं, काफ़ी देर इस तरीके से, अब अगला ऑटो दिखाई दिया, उसे हाथ दिया, उसने नहीं रोका। तो इस तरीके से काफ़ी समय व्यतीत हो जाने के बाद उन्होंने सोचा फिर क्या करा जाए ऐसा जिससे कि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, जल्दी से हमारा काम हो जाए। आओ संत महात्माओं, उनमें से एक महात्मा बोला, आप इशारा देना और मैं तुरंत अपना सामान एकदम से तुरंत बैठ जाऊंगा, तब आप भी बैठ जाना और योजना ये बनाइए, ऐसे नहीं रोकेंगे तो मैं आगे आ जाऊंगा, बिल्कुल रोकना पड़ेगा। आओ संत महात्माओं, एक ऑटो दिखाई देता है और दिखाई देने के उपरांत जैसे ही ऑटो आता है वो आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले ही वो ऑटो वाले महात्मा उतर कर उनके धन्यवाद करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। वो देख कर के आश्चर्यचकित होते हैं क्योंकि वो ऑटो वाले पहले से उन्हें जानते थे। आओ संत महात्माओं, वह कह रहे हैं कि भाई साहब मैं बहुत, यानी मुझे वहाँ रेलवे स्टेशन पर जाना है। आओ संत महात्माओं, मुझे वहाँ तो नहीं जाना जहाँ आप जाना चाहते हैं, लेकिन मैं तो पहले से बुकिंग हूँ, तो क्षमा करें, कृपा करें, निरंकार कृपा करेगा। आओ संत महात्माओं, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जानने वाले हैं। वो महात्मा धन्यकार करके चले गए। आओ संत महात्माओं, उसके उपरांत एक दूसरा रिक्शा आता है, उन्होंने हाथ देते हैं और वो उन्हें बैठा करके ले करके चला जाता है। वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, होता क्या है अक्सर हमारे जीवन में, जब हमारा कोई काम नहीं बनता तो हम शॉर्टकट का रास्ता अपनाना शुरू कर देते हैं। जब हम सोचते हैं कि हमारा मन माफिक काम नहीं बन पा रहा, हमारा समय पे ये काम हो जाना चाहिए था, नहीं हो रहा, तो फिर हम मन को भटका देते हैं। मन जो नई नई योजनाएं सोचने लगता है। आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं इस मन की जो रफ्तार है वो हवा से भी ज़्यादा तेज है, यानी हवा इतनी तेज नहीं चलती जितनी तेज गति से ये मन की गति बताई गई है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु कह रहे हैं कि सबसे उत्तम कर्म यही है, यदि इंसान ने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया, यदि मन को काबू कर लिया, तो आओ संत महात्माओं, उसकी अनेकों परेशानियां दूर होने वाली होती हैं और ऐसे व्यक्तियों का चित्त शांत रहता है। आओ संत महात्माओं, फिर मन को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि हर 7 सेकंड में मन की गति बदल जाती है। हर 7 सेकंड के अंदर एक मन में नया विचार आ जाता है। आओ संत महात्माओं, काश में ऐसा होता, काश मेरे पास ये होता, काश। आओ संत महात्माओं, इसके ऊपर कबीरदास जी ने बहुत ही उत्तम दोहा कहा कि माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आओ संत महात्माओं, कह रहे शरीर मिट जाता है, लेकिन आशा तृष्णा प्यास ये कभी बुझने वाली नहीं होती। आओ संत महात्माओं, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। कि संत महात्मा इशारा दे रहे हैं, यानी कि ये जो मन में तरंगें जो हिलोरे उठ रही हैं, यदि इंसान इनके ऊपर नियंत्रण कर लेता है तो वास्तव में उसका भजन हो जाता है, क्योंकि फिर बुराई आती ही नहीं, फिर अच्छाई अच्छाई आती चली जाती है। तो आओ संत महात्माओं, जैसे एक घोड़ा बिना लगाम के नहीं रुक सकता, उसे कितना रोकना चाहो वो तेज गति से दौड़ता रहेगा। ठीक इसी प्रकार से जब तक इसके नकेल ब्रह्म ज्ञान इसमें नहीं मिलता, इसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, इसे जानकारी ईश्वर की नहीं होती, तब तब ये उठ उठ के दौड़ लगाता है और न जाने कौन कौन सी ख्याति प्राप्त करना चाहता है। लेकिन आओ संत महात्माओं, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। तो ईश्वर क्या चाहता है संत महात्माओं? क्या ईश्वर कभी किसी का बुरा चाहता है? क्या ईश्वर की किसी से दुश्मनी है? आओ संत महात्माओं, क्या ईश्वर दयालु नहीं है? ये बहुत सारे प्रश्न ऐसे उठते हैं। तो होता क्या है, हम अक्सर उंगलियां उठा देते हैं
मेरा काम नहीं बन पा रहा, मुझ पे कृपा नहीं हो रही, मैं सेवा भी कर रहा हूँ, सत्संग भी कर रहा हूँ, सिमरन भी कर रहा हूँ। आओ संत महात्माओं, अगर कोई मन की बात ना होती हो पूरी, उसमें भी कोई राज होगा जरूरी, तुम्हारे लिए होगी सुखदाई कम। संत महात्माओं, देर है अंधेर नहीं है सतगुरु के दरबार में। आपकी हर जो आपके लिए यानी फायदेमंद चीज है वो सतगुरु आपकी पूरी करेगा, लेकिन जो आपके लिए यानी खतरनाक है, आपके लिए अच्छी नहीं है, वो बात पूरी नहीं होती। तो संत महात्माओं, हम अक्सर ये कहते हैं हमारी मन की सारी चाहतें पूरी होती चली जाएं, लेकिन मन ही जो सारी बुराइयों का जो बताया है कि मन के अंदर ही प्रवेश कर जाती हैं, और यदि मन को इंसान कंट्रोल कर लेता है तो फिर अच्छाइयाँ धारण कर लेता है। तो आओ संत महात्माओं, इस मन को इस निरंकार में रमाते हुए, इसके ही गुण गाते हुए जीवन को व्यतीत करेंगे तो वास्तव में हमारे जीवन में निखार आएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।